हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का 2013 का प्रीवियस ईयर देखेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़रूरी होता है। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर का टॉप 80 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए देखते हैं पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, नगर कोझिकोड कहलाता था। तो ये कहलाता था कालीकट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया। तो ये लिया गया आनंद मठ से, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1929। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे 1929 में। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये क्या था, 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। अगला है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं। तो ये कहलाती है आइसोबार। समान दाब वाली रेखाएं आइसोबार कहलाती है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो ये भारत तथा चीन की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8885 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8885 मीटर है। अगला प्रश्न है, तलचर कोयले की खानें यहाँ हैं। तो तलचर कोयले की खानें उड़ीसा में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केपलर 16b। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। केपलर 16b, ऑप्शन नंबर डी। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। तो संथाल जनजाति असम राज्य में नहीं रहती है, ऑप्शन नंबर ए। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, तो ऑप्शन नंबर ए, असम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत में विशालतम समुद्री तट यहाँ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। झारखंड के उत्तर में स्थित है बिहार। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अंदर भूमि द्वार घिरापतन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। सबसे अंदर भूमि द्वार घिरापतन है विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक है। तो इसका क्रमांक है ऑप्शन नंबर 2, बी। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। अगला प्रश्न है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये है कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है, रब्बी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा है। तो रब्बी की फसल की कटाई मार्च में होता है। रब्बी की फसल की कटाई का मौसम मार्च है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। तो इसका टिस्को, ऑप्शन नंबर बी, टिस्को। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है टिस्को। अगला प्रश्न है, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र
यहाँ स्थित है? तो नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? एंथ्रासाइट में। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है? तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव एलुवियल कहलाता है, एलुवियल कहलाता है। अगला प्रश्न है, चीन की संसद कहलाती है? तो चीन की संसद ऑप्शन नंबर ए, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू इस समय भारत तक प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन नंबर बी, 1964। जवाहरलाल नेहरू किस समय तक भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 1964 तक। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। भारत में टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वीटो से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामविलास पासवान ने। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, रामविलास पासवान ने। अगला है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? 1961 में। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, जिसका एक वर्ग है वसीय अम्ल का। ओमेगा 3 वसीय अम्ल का एक वर्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्यूरी। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? क्यूरी। अगला प्रश्न है, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, कार्बन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। अगला प्रश्न है, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर ए। पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तांबा। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है, तांबा। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था यूरिया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वुरट्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है? तो ये एल्केन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, सिरके का पीएच मान लगभग होता है? तो सिरके का पीएच मान लगभग 3 होता है, ऑप्शन नंबर बी। सिरके का पीएच मान लगभग 3 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या है? तो समूहों की संख्या कितनी है? तो 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज।
प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज है। मशरूम है तो मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। ऑप्शन नंबर डी, मशरूम एक कवक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। तो प्रकंद का उदाहरण है अदरक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। तो सबसे जोर से बोलने वाला जंतु है नीली व्हेल। ऑप्शन नंबर बी, नीली व्हेल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है। इसका सामान्य उत्पाद है जल। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है जल। अगला प्रश्न देखेंगे, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है थायराइड। ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण थायराइड। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत पित्त का स्राव करता है। अगला प्रश्न है, रिकाम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीएनए अंगुली मुद्रण। डीएनए अंगुली मुद्रण। अगला प्रश्न है, निम्न का कारण विषाणु है। तो निम्न ऑप्शन नंबर सी, रेबीज विषाणु के कारण होता है। रेबीज विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, गति का अध्ययन कहलाता है। तो गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, काइनेमेटिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया। तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव प्लांक ने दिया था, मैक्स प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव मैक्स प्लांक ने दिया था। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है पाइरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक तापक्रम मापता है पाइरोमीटर। अगला प्रश्न है, लक्स किसकी इकाई है। तो लक्स प्रदीप्ति की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी, लक्स प्रदीप्ति की इकाई है। अगला प्रश्न है, एक अशुशक्ति समतुल्य है। तो एक अशुशक्ति 746 वाट के समतुल्य है। एक अशुशक्ति 746 वाट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के समान आकार का। वस्तु के समान आकार का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 डेसिबल। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 9, सॉरी 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ऑप्शन नंबर ए, बिहार। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पाइरोट की रचना की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टी ने। किस लेखक ने जासूसी पात्र पाइरोट की रचना की है, क्रिस्टी ने। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चित्र जीव्स की रचना की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वुड हाउस ने। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की है, वुड्स हाउस ने। अगला प्रश्न है,
इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है पाकिस्तान का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाती है। इक्विनोक्स कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च को। 21 मार्च को इक्विनोक्स दिवस कहलाता है। अगला प्रश्न है, यह राजनीति विमान दुर्घटना में मारे गए थे। यह राजनीतिज्ञ विमान घटना में मारे गए थे, ऑप्शन नंबर डी संजय गांधी। ऑप्शन नंबर डी संजय गांधी। यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी नारायण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं। पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन से संबंधित थे। पुलेला गोपीचंद का संबंध बैडमिंटन से था। अगला प्रश्न है, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। तो बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय रही है, ऑप्शन नंबर बी बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय। अगला प्रश्न देखेंगे, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत रत्न से सम्मानित किसे किया जा चुका है? लता मंगेशकर को, ऑप्शन नंबर ए। भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है लता मंगेशकर को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो भारतीय कैलेंडर का पहला मास चैत होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राधा कृष्णन का। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी द लास्ट चैप्टर। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, द लास्ट लेक्चर। अगला प्रश्न है, यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार नमक का उत्पादन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा था, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म ये थी श्यामची आई। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी श्यामची आई। अगला प्रश्न देखेंगे, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो ये संबंधित है नाइक कंपनी से। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? नाइक से। अगला प्रश्न है, NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है। तो आई आता है इन्फ्लेमेटरी के लिए, ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लेमेटरी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 2011 में किस नेता ने अनशन किया था तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अन्ना हजारे ने। 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? अन्ना हजारे ने। दोस्तों, इस सेशन में आपका कितना सही हुआ ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।